अभी तक हम थीम्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर ऑन द थीम ऑफ थीम्स, एंड चूंकि ये थीम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, सो वी वांट टू टीच यू कि आप थीम को कैसे फर्दर ऐड कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीम को ऐड करना क्यों ज़रूरी है। वी हैव डिस्कस दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली समराइज इट फॉर यू कि थीम इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पीपल आर विजुअल, ह्यूमंस आर विजुअल। लोग अच्छी तरह की वेबसाइट्स देखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लोग अच्छी तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स ऑडियंस। अगर आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, या अगर आपने एक सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर बनना है, तो यू मस्ट नो द एबिलिटी on how to attract audiences, on how to attract customers, on how to attract consumers or viewers, और वो आप कर सकते हैं using WordPress themes। साथ ही साथ मेंशन करता चलूँ कि हमारे WordPress का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप DG Skills के LMS पे भी पूछ सकते हैं। DG Skills LMS gives you the opportunity to ask questions, gives you the opportunity to email your questions, or gives you the opportunity to phone us and actually ask your questions live. So, going back to the topic of adding themes, हम themes को add कैसे कर सकते हैं, और most importantly themes add करने का क्या functionality है. So, you're able to add new themes to your WordPress site using the WordPress dashboard. WordPress dashboard पे आप login करेंगे और वहाँ से आप थीम्स को ऐड कर सकते हैं। सो आज से कुछ ज़माने पहले आप वर्डप्रेस की थीम्स को डायरेक्ट FTP या सी पैनल से भी अपलोड कर सकते थे। आपको याद है FTP सी पैनल, हमने पहले आपको इसके बारे में बताया था। दीज आर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स या सी पैनल जो आपकी होस्टिंग में होता है, उस पर आप अपनी फाइल अपलोड करते थे एंड वहाँ से यू कुड ऐड न्यू थीम्स। ये पुराना तरीका था। अब नए तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस के अंदर जाके यू गो टू द डैशबोर्ड, वहाँ से यू क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस टू इंस्टॉल और अपलोड अ थीम। पहले ज़हन में याद रखिएगा कि ऐड न्यू थीम का बटन आपको कहाँ मिलेगा। ये आपको थीम्स के अंदर भी मिलेगा और ये आपको साइड बार पे भी मिलेगा। सो यू मस्ट नो where to find this button through which you can add new theme। दो तरीके हैं एक थीम को इंस्टॉल करने के या एक थीम को अपलोड करने के। सो पहला तरीका ये कि आप एक थीम की जिप फाइल डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से। यू विल लुक फॉर द बेस्ट फ्री थीम दैट इज अवेलेबल ऑन द वर्डप्रेस रिपोजिटरी एंड वहाँ से यू विल बी एबल टू डाउनलोड अ जिप फाइल फॉर दैट थीम। उस जिप फाइल को आप अपलोड करेंगे अगर अपने सर्वर पे, so you will be able to install that theme. But this is not a very efficient way of doing things. The more efficient way is कि आप अपनी WordPress appearance की जो एक सेक्शन है वहाँ जाएं और डायरेक्टली वहाँ पे थीम को सर्च करें एंड इंस्टॉल का बटन दबाएं और उस थीम को वहाँ से ही आप एक्टिवेट करें। So this is the other option that is available to you. So दोबारा दोहराता चलूँ कि एक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप ऐड न्यू थीम्स में जाएं और उस थीम की जिप फाइल को वहाँ पे अपलोड कर दें, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है साथ ही स्क्रीन में कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वेज इन विच यू कैन अपलोड योर थीम। द अदर वे इज़ सिंपली कि आप इंस्टॉल के सेक्शन में जाके ऐड न्यू थीम पे जाके यू कैन जस्ट सर्च फॉर थीम्स एंड इंस्टॉल। ज़हन में रखिएगा कि यू डू नॉट वांट टू इंस्टॉल अ लॉट ऑफ थीम्स। देखिए थीम्स आर इन हंड्रेड्स एंड मिलियंस, बट आप ये नहीं करना चाह रहे कि आप कोई 100 थीम्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दें, बिकॉज एवरी थीम दैट यू ऐड ब्रिंग्स अ सिक्योरिटी रिस्क। अगर थीम्स आर नॉट अपडेटेड टू द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स तो थीम्स में सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एक वक्त में आप 5 या 8 से ज़्यादा थीम्स अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल ना रखें। इफ़ यू डोंट अपडेट दैट दोज थीम्स तो आपकी थीम्स
आपकी साइट के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट कर सकती हैं एंड यू डोंट वांट कि आपकी साइट हैक हो जाए. सो और साथ साथ आपकी थीम्स जो हैं वो स्टोरेज स्पेस भी लेती हैं. सो कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड while you are uploading your themes and adding new themes. So now is the time कि हम मिलके नई थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपलोड करेंगे. लेट्स ट्राई एडिंग न्यू थीम्स. तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप साइट पे जाके वर्डप्रेस की कैसे एक नई थीम की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. सो वील गो टू गूगल और हम वर्डप्रेस की एक थीम को डाउनलोड करना सीखेंगे. आई लुक फॉर वर्डप्रेस थीम्स. आई गो टू द वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी और यहाँ पे आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स. तो पॉपुलर थीम्स में मेरे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं ऑफ न्यू थीम्स, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी सिंपल. सो आई लुक फॉर अ सिंपल थीम. स्लांटेड थीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सबसे पहले मैं ये करूँगा, आई विल प्रीव्यू दिस थीम. Oh, this looks very nice. So now that I know कि ये थीम मैंने डाउनलोड करनी है या ये थीम मुझे पसंद है, I'll click on डाउनलोड. और जैसे ही मैं डाउनलोड का बटन दबाऊंगा तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि फाइल डाउनलोड हो रही है. So as soon as the file downloads, remember कि आपने इस फाइल को अनजिप नहीं करना. You do not have to unzip this file. You can keep this file as it is in the zip format because we are going to be uploading this file to install this theme. So मैं जाऊंगा अब अपनी WordPress की साइट पे and I'm already logged in. So I'll go to the dashboard. Dashboard पे जाके I'll go to appearance themes. I'll click on add new. Add new पे क्लिक करके ही मुझे वहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है which is called upload a theme. So upload a theme में I have two options now. या तो मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे फाइल कर सकता हूँ या आई कैन सिंपली upload it by selecting the file. So I'll try to select the file. Slanted के नाम से आप देख रहे हैं कि जो मैंने थीम डाउनलोड की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है. I'll click on open. यहाँ पे थीम का नाम भी मुझे नजर आ गया. I'll click on install now. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लोडिंग बार आपको शो हो रहा है जो दिखा रहा है कि थीम इज बीइंग अपलोडेड. 17%, 18%. And while this takes some time to upload, I just want to give you an idea कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So what really is happening is कि this theme is being uploaded using your internet, and that's why it's very important कि आपके पास इंटरनेट की जो स्पीड है वो अच्छी हो, because a good internet speed will allow you to do things fast and will allow you to move in a very fast manner. तो आप देख रहे हैं ये थीम अपलोड हो रही है 31%, 33%. वी आर होपिंग दैट इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स ये थीम अपलोड हो जाए. ऑलमोस्ट देयर, इट्स लोडिंग एंड एज यू कैन सी नाउ इट्स शोइंग मी के unpacking the package, installing the theme installed successfully. So congrats, आपने और मैंने मिलके एक zip फाइल से एक नई थीम को इंस्टॉल कर लिया. I can click on live preview, जिससे वो मुझे एक इस थीम का मेरी वेबसाइट पे लाइव प्रीव्यू दिखाएगा. बट कीप इन माइंड कि लाइव प्रीव्यू इज नॉट द एक्चुअल वे जिस तरह साइट लग रही. सो अगर मैं अपनी साइट को खोलूं, it will still look the old because I have not enabled the theme or I have not published the theme. मैंने थीम अभी अपनी साइट पे एक्टिवेट नहीं की. So this is the preview. I like the preview. मुझे थीम बड़ी अच्छी लग रही है. So what I'll do is I'll go click on activate and publish. मैंने क्लिक किया activate और publish पे and then the theme is live. मैं आपको live अपनी साइट पे ये थीम दिखाना चाहूँगा. So now that we have activated, we'll go back and we will try to install theme the other way, जिसमें हम यहाँ से add new पे क्लिक करते हैं and we look for some popular themes.
and we'll try to install them. मुझे ये थीम बहुत अच्छी लग रही है, so I'll click on install. So इसमें और पुराने मेथड में फ़र्क ये कि इस केस में the theme is being directly uploaded from the server. मेरे पीसी पे उसको आने की ज़रूरत नहीं है, and it's being, मैं उसको एक्टिवेट कर रहा हूँ. जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा मैं जाके देखूँगा कि मेरी फ्रंट साइट कैसे चेंज हुई है. सो लुक एट द थीमेटिक वे. देखें मेरी साइट हैज़ चेंज्ड, द थीम हैज़ चेंज्ड. सो इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे हम थीम्स को ऐड कर सकते हैं. 2 ways, one is through the zip file, one is through the WordPress repository. So themes को ऐड करें and stay connected as we teach you more on how to use themes and other features of WordPress.